जहांगीर के सामने, जो एक शासक था इस देश में, मुगल बादशाह, जहांगीर के सामने पेश हुआ और कहा कि व्यापार करने का हमको लाइसेंस दे दो। बादशाह जहांगीर के सामने, तो जहांगीर समझा कि ये करेंगे खरीद फरोख्त और बिजनेस करेंगे, लेकिन उनके लिए था ये लूटमार। और उस जहांगीर ने पूछा, उस बादशाह जहांगीर ने पूछा कि आप क्या बेचोगे। इन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है बेचने को। तो बोले खरीदोगे क्या? तो उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो बोले फिर व्यापार कैसे करोगे? तो एक थॉमस रो नाम के अंग्रेज ने जहांगीर को कहा कि देखो भाई, हम भारत से कुछ माल उधारी में लेंगे और कुछ माल उधारी में लेकर के कहीं और जाकर बेचेंगे, फिर मिलेगा पैसा, उसमें से आपको दे देंगे। और जहांगीर बड़ा सीधा साधा इंसान था, बड़ा सीधा साधा बादशाह था, बड़ा भोला भाला था। उनको लाइसेंस दे दिया। जैसे इस देश में सिंधी और मारवाड़ी करते हैं ना, एक छोटी सी फिंगर की दुकान लगाते हैं 50 रुपए की, उनके 5 रिलेटिव 10-10 रुपये दे करके 50 रुपये उनको देते हैं। तो ये अंग्रेजों की व्यवस्था है जो उन्होंने अपने पकड़ के रखी। तो ऐसे ही जहांगीर के सामने खड़ा हुआ था मुनरो नाम का अंग्रेज, सॉरी मुनरो नहीं, थॉमस रो। और उसने क्या किया, वो सीधा साधा इंसान था, तो मुगल राजाओं में सबसे भोला भाला और सीधा साधा था जहांगीर। तो उसने थॉमस रो को लाइसेंस दे दिया और थॉमस रो सबसे पहले गुजरात गया और गुजरात में सूरत में सबसे पहले लूटमार शुरू की और वहाँ से बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो थी अंग्रेजों की कंपनी। एक मामूली सा उसको लाइसेंस दे दिया। तो उसने क्या कहा था कि बोले हमको कुछ पैसे उधारी दो, हम पैसा उधारी लेंगे और उसी सामान को बेचेंगे उससे, और उसी से जो मुनाफा होगा वो आपको देंगे। और उन्होंने इतनी बड़ी इस देश में 250 साल तक शासन किया था। तो ये होता है दिमाग, और ये दिमाग इस देश में केवल सिंधी मारवाड़ी, अरे ये जो बड़े बड़े हैं ना पूंजीपति, इन लोगों के पास है।